हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल उदयपुरी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर में लगाए जाने वाले 8 ऐसे पौधे जिनको लगाने से वास्तु अनुसार हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन पौधों को लगाने से हमारे घर में रुपए पैसे, बैंक बैलेंस, घर बंगला मकान सब कुछ की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम आपको बताएं ऐसे 8 पौधे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल उदयपुरी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और ऊपर में जो एक बेल बटन बना हुआ है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो गए। तो चलिए, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपको बताना वो 8 पौधे। तो पहला पौधा है तुलसी। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा होता है और इसके लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। तुलसी के बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू भी है। तुलसी कई प्रकार के होते हैं, जैसे राम तुलसी, श्याम तुलसी। तुलसी का काढ़ा बनाकर भी पिया जाता है। इससे हमारा सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है। तुलसी में कहा जाता है कि विष्णु भगवान का अस्थायी वास होता है, इसलिए माता लक्ष्मी हमारे घर पर हमेशा कृपा बनाए रहती है। तो हमें तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगाना। दूसरा पौधा है अपराजिता का पौधा। इसे हिंदी में विष्णु कांता भी कहा जाता है। यह विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, शिव जी को प्रिय होता है, दुर्गा माता पर भी इसे फूल चढ़ाए जाते हैं। इसकी पत्तियां, डाली और इसके फूल सभी का बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसे घर में लगाने से किसी भी प्रकार का टोना टोटका या किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग नहीं हो पाता और आपके घर का वास्तु अगर ख़राब हो तो वो सुधर जाता है। इसे आप इसमें जो फलियां होती है उसे द्वारा फरवरी मार्च में लगा लेंगे। 2-3 महीने में ये घना हो जाता है। जाड़े में इसमें कम फ्लावर आते हैं, लेकिन गर्मी में इसे में बहुत सारे फ्लावर आते हैं। तो आप इसे एक कम से कम एक पौधा अपने घर में। तीसरा प्लांट है मोरपंखी का पौधा। कहा जाता है कि मोरपंखी के पौधे को लगाने से हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती और हमारे घर में लक्ष्मी माता की भी कृपा बनी रहती है। लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि मोरपंखी के पौधे को हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए और अपने घर के बाहर में एक को बाएं तरफ, एक को दाएं तरफ लगाना चाहिए। इससे लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे घर में किसी प्रकार का कलह, अगर किसी मैरिड कपल में झगड़ा हो रहा हो और वो 2 मोरपंखी के पौधे लाकर अपने घर में लगा लेते हैं तो उनके बीच झगड़ा भी दूर हो जाता है। तो आप 2 मोरपंखी के पौधे लाकर अपने घर में। चौथा पौधा है मीठा नीम। इसे भी घर में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे हमारे घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। इसका भी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है। अगर हम इसे कई प्रकार के डिशेज में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर अगर बाल में लगाया जाता है तो हमारे बाल में किसी प्रकार की अगर समस्या होती है, बाल झड़ रहे होते हैं, तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो एक मीठे नीम का पौधा हमें जरूर घर में। पौधा है शमी का पौधा। इसे हमें अपने घर के बाहर में लगाना चाहिए। हम जब घर से बाहर निकले तो यह हमारे दाएं तरफ, और हम जब घर में प्रवेश करें तो हमारे बाएं तरफ करना चाहिए। इसके अगर फूल ना हो तो हम पत्तियां भी शिव जी या दुर्गा माँ को चढ़ा सकते हैं। इसे लगाने से भी हमारे घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और हमारे घर में इसी प्रकार की। अगला पौधा है हरसिंगार, जिसे पारिजात भी कहते हैं कि यह समुद्र मंथन के समय निकला था। जब समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले थे, उसमें 11वां रत्न हरसिंगार का पौधा था। यह सर्प का पौधा है। इसे भी घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसका भी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है। अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो, गठिया वगैरह कुछ हो गए हों, तो वह अगर इनकी पत्तियों को पीसकर उबाल कर उससे पिए तो उससे उसके दर्द ठीक हो जाता है।
इसे भी अपने घर में ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। इससे बीजों से फरवरी मार्च में लगा लेने से 15 दिनों में इसका प्लांट निकल जाता है और 1-2 साल में इसके प्लांट फूलों से भर जाते हैं। इसमें रात के समय में फ्लावर आते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही तेज होती है, पूरी घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। यह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय। रामचंद्र भगवान ने सीता माता को सबसे पहले जो पुष्प भेंट किया था वह पारिजात का पुष्प ही है। तो आप भी अपने घर में एक पारिजात का अगला पौधा है आंवले का पौधा। इसे आंवला या आमलकी भी कहा जाता है। यह भी बहुत ही गुणकारी पौधा है। इसमें बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं। इसे विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। इसमें माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, इसलिए आप अपने घर में आंवले का एक पौधा जरूर। अगला पौधा है सफ़ेद आंकड़े का पौधा। आंकड़े का पौधा 2 कलर का होता है, सफ़ेद और बैंगनी। घर पर सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगाना चाहिए। कटिंग या बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर 11 साल तक इसके प्लांट को अपने गमले में या ज़मीन में लगाए रहेंगे तो उसके जड़ में भगवान गणेश की प्रतिमा अपने आप बन जाती है। इससे आपके सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। तो आप इन 8 पौधों को अपने घर में अवश्य लगाएं और सुख समृद्धि अपने घर में। तो आप अवश्य इन 8 पौधों को अपने घर में लगाएं और अपने घर में सुख समृद्धि लाएं, अपने घर के वास्तु दोष को दूर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकें और अपने घर में सुख समृद्धि ला सके। तो हम मिलते हैं फिर इसी प्रकार के एक नए जानकारी वाले